नैब दूसरे रोज भी हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने में नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट ने पीर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। इजाफी पुलिस फोर्स और सीढ़ियां लेकर नैब टीम वापस रवाना। हिफाजती जमानत के बाद लीगी कारकुनों का मॉडल टाउन में जश्न। कारकुनों की नैब की गाड़ी को घेरे में लेकर नारेबाजी। अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और नैब टीम के जाते ही हमजा शहबाज शरीफ का कारकुनान से जज्बाती खिताब। कहा, आज कानून की जीत हुई। दुनिया नैब की कार्रवाइयों और रियासती जबर को देख रही है। इल्जामात झूठे हैं। कारकुनों को खानदान के अफराद करार दिया। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर भी शदीद तनकीद। नैब ने रियासती दहशतगर्दी और बदमाशी करने की कोशिश की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है, नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। अदालती अहकामात के बावजूद नैब ने हठधर्मी दिखाई। शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी के पास सिर्फ दो ऑप्शन, प्ली बारगेन या जेल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमजा शहबाज पर 85 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। वो बच्चों और खवातीन के पीछे छुपने की बजाय नैब का सामना करें। हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे पास तमाम कानूनी तकाज़े पूरे हैं। डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर की हमजा शहबाज को गिरफ्तारी के लिए 200 पुलिस एहलकारों और सीडी के हमरा दबंग एंट्री। बोले, अंदर दाखिल नहीं होंगे, हमजा भाई बाहर आकर गिरफ्तारी दे दें। कारकुनान की मज़ाहमत पर रेंजर्स भी तलब की। नैब आजाद इदारा है तो पीटीआई के लिए आजाद क्यों नहीं? पहले नवाज फिर शहबाज और हमजा शहबाज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, क्या नैब के नजदीक सिर्फ सियासतदान करप्ट हैं? शाहिद का खान अब्बासी और अपोजिशन लीडर के बेटों हमजा और सलमान के नाम ईसीएल में शामिल। पाकिस्तान स्टील के साबिक सरबराह मोइन आफ्ताब का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर। मिफ्ता इस्माइल का नाम शामिल करने की बाकायदा मंजूरी नहीं मिली। महकमा इत्तलात सिंध में 5 अरब 76 करोड़ की करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत कराची का नैब को हर हाल में गवाह पेश करने का हुक्म। शर्जील मेमन, मुल्जिम इनाम अकबर और दीगर मुल्जिमान को जेल हुकाम ने अदालत में पेश किया। रेफरेंस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी। कारोबारी हफ्ते के दौरान सोने की कीमत 1050 रुपए में इजाफा। फी तोला सोना 70,550 से बढ़कर 71,600 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे महंगा होकर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 142.50 से बढ़कर 143 रुपए का हो गया। जखीरा अंदोजी के लिए डॉलर फरोख्त ना किया जाए। मुल्की मफाद में करेंसी डीलर्स स्टेट बैंक की हिदायत पर अमल करें। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों, तलबा समेत उम्रा ज़ायरीन को डॉलर फरोख्त किए जाएं। कुदरती गैस की किल्लत 4 साल तक बरकरार रहेगी। ओगरा ने परेशान कुन खबर सुना दी। आइंदा 4 साल में गैस का शॉर्टफॉल 4 अरब 600 MMCFD तक पहुंच जाएगा। स्टेट ऑफ द रेगुलेटेड पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिपोर्ट में इंकशाफ। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुल्क भर में फार्मास्यूटिकल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद कीमत वसूल करने वाली अद्विया साज कंपनियों की 143 अद्वियात कब्जे में ले ली। अद्वियात की प्रोडक्शन बंद। तर्जुमान रैप के मुताबिक महंगी अद्वियात बेचने वाली कंपनियों को भारी जुर्माने भी किए गए।
कोयटा में दूसरे रोज भी डॉक्टरों का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। हड़ताल, सीनियर डॉक्टर सुल्तान तरीन पर हमले और मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी पर की जा रही है। अस्पतालों की इमरजेंसी में खिदमात की फराहमी जारी रहेगी। सदर PMA का ऐलान। कराची में गुज़िश्ता शब मुबैना पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। फायरिंग से बच्चा जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। पेशावर की अदालत में वज़ीर आज़म के खिलाफ हरजाना केस की समाअत। इमरान खान के वकील की जानिब से केस खारिज करने की दरख्वास्त। अदालत ने साबिक MPA फौजिया बीबी और आरिफ यूसुफ से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत का अफगान सरहद के बाद ईरान की सरहद पर भी बाड़ लगाने का फैसला। हुक्काम का कहना है कि बाड़ लगने के बाद ईरानी सरहद के दोनों पार सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। फतह हमेशा सच की होती है और सच ही बेहतरीन पॉलिसी है। भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का दावा भी गलत साबित हो गया। अमरीकी दिफाई हुक्काम ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा गायब नहीं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। दूसरे ट्वीट में इमरान खान की मुंतखब नुमाइंदों को पनागाहों के दौरे करने, वहां मुकीम अफराद के साथ खाना खाने की हिदायत। पाकिस्तानी की गैर सगाली भी भारत को राम न कर सकी। भारत में कैद पाकिस्तानी मोहम्मद आरिफ के अहले खाना की आंखें 18 साल से इंतजार में हैं। भाई मोहम्मद खुर्शीद का कहना है कि आरिफ की जिंदगी को शदीद खतरा है। पाक भारत कशीदगी के बायस आरिफ पर जेल में मौजूद कैदी तशद्दुद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। शुपैया में मजीद 2 कश्मीरियों का लहू बहा दिया गया। शहादतों पर कश्मीरियों का एहतजाज। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक दहशतगर्दों की मुआवनत के झूठे मुकदमे में नई दिल्ली तलब। फारूक अब्दुल्ला की मोदी पर तनकीद। कहा पहले बालाकोट में 300 अफराद मारने का झूठ बोला, फिर F-16 मार गिराने का रहा गलापा। मोदी जी कब तक झूठ बोलेंगे। बीजेपी की इंतहा पसंदाना रवैये से दिलबरदार शाह शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस में शामिल। पटना से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कहते हैं बीजेपी में डिक्टेटरशिप और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की भरमार है। पार्टी में एक शख्स की आमरीत कायम थी। भारतीय फिजाओं में फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स की तकरीब। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। नारे लगने पर भारतीय पुलिस की दौड़ें। नारे लगाने वालों पर सुराग ना लगाया जा सका। लाहौर से कराची जाने वाली PIE की परवाज में फनी खराबी। टैक्सी करते तैयारे को वापस बुला लिया गया। कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलना शुरू हो गई थी। कप्तान सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए तैयारे को वापस ले आया। अमेरिका की पासादरान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने की तैयारी। ट्रंप इंतजामिया का इकदाम किसी भी मुल्क की फौज को दहशतगर्द करार देने का पहला वाकया होगा। पासादरान इनकलाब ने शाम में बागियों के खिलाफ बशार अल असद हुकूमत का साथ दिया। हमास की माली मुआवनत की अमेरिका का दावा। रूस ने -60 से -65 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आर्कटिक रीजन में फौजी अड्डा कायम कर दिया। दुनिया का जदीद तरीन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी नस्ब 200 किलोमीटर तक किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है। जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। 1300 एकड़ रकबा लपेट में आ गया। सैकड़ों मकानात जल गए। 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 4 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल।
इलाके में इमरजेंसी नाफिज, आग के बायस 50 से ज्यादा स्कूल ताहुक्म सानी बंद। फैसलाबाद के शहरी टूटी फूटी बसों पर सफर करने पर मजबूर। तेज रफ्तार बसें आए रोज हादसात का सबब बनने लगी। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बन गए। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा ने खस्ताहाल बसों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया, अमलन कुछ ना हो सका। शबानुल मौसम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान शहादतों की रोशनी में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पंजाब का सुपर हीरो बनने की दौड़, खिलाड़ियों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। पंजाब गेम्स सब पर भारी, मर्द खवातीन और ख्वाजा सिराओं पर सहर तारी। लाहौर 31 गोल्ड मेडल्स के साथ सर फहरिस्त। फैसलाबाद ने 14 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। रावलपिंडी और साहिवाल 13 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। अजलान खान पंजाब गेम्स के बेस्ट एथलीट और बेहतरीन स्विमर का टाइटल ले उड़े। स्विमिंग में लाहौर के 6 मेडल्स। अजलान खान ने स्विमिंग में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, मेडले और रिले में गोल्ड मेडल जीते। ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी को अपना हदफ बना लिया।